हेलो एवरीवन, स्वागत है भैया आपका फिर से लाइव सेशन में। आज की इस वीडियो में हम भाई हरियाणा जीके के इतिहास को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? हरियाणा जीके में हमने हरियाणा जीके की एक सीरीज चलाई है भाई, जिसमें हम एक बुक को कंप्लीट करेंगे जो कि क्या है भाई, ट्विटर ऑफ हरियाणा। ओके, बुक है। उसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे भाई? हरियाणा के इतिहास को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हरियाणा का जो इतिहास है उसको कवर करेंगे, और इसके हर एक टॉपिक को विद एमसीक्यू करते हुए हर एक पूरी बुक को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बुक का। आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है भाई? हरियाणा का इतिहास है। तो हरियाणा के इतिहास में देखिए क्या क्या है, और फिर इसके एमसीक्यू लगाएंगे भाई। तो थ्योरी को बड़े अच्छे से और ध्यान से कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं थ्योरी को। हरियाणा, ठीक है भाई। हरियाणा देखिए क्या है भाई, हरियाणा का, हरियाणा शब्द का अर्थ है भाई भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि, हरि 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 का मतलब हुआ हिंदू देवता विष्णु, और याण निवास से मिलकर बना है भाई। किससे बना है? निवास से मिलकर बना है। पुराने समय में हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था भाई वो क्या था? बताइए क्या था? ब्रह्मावत था। जितने भी बच्चे लाइव हैं, जितना भी आपको पता है सब लिखते जाइएगा। ओके, पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। और पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? उत्तर वेदिका कहा जाता था। वेरी गुड भाई सुमन, इसी तरह आपने जवाब देते जाना है। चलिए बताइए, मनुस्मृति में किसमें भाई? मनुस्मृति में सरस्वती और कौन सी नदियों के बीच था भाई? दो नदियों के बीच था मनुस्मृति में। देखिए, सरस्वती और दृष्टि नदी के मध्य में स्थित प्रदेश क्या कहलाया भाई? ब्रह्मवृत हरियाणा था। क्या था भाई? हरियाणा था। और हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है भाई। क्या माना जाता है? हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है भाई, है ना। और हरियाणा को, ये भी ध्यान देना, हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया भाई? चाहमन ग्रंथ में कहा गया। किस में कहा गया? चाहमन ग्रंथ में। वेरी गुड भाई, है ना। और हरियाणा की प्रगति की उत्पत्ति बताइए किससे हुई है ना भाई? बताइए, हरियाणा की जो प्रगति है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा जी से। और पालन पोषण करने वाले कौन है? हमारा जो पालन पोषण करने वाले वो कौन है? विष्णु जी। कौन है भाई? विष्णु जी हैं। और महाभारत काल में भाई, महाभारत काल भाई कितने, लगभग 900 ईसा पूर्व, है ना, पहले की बात है ना। हरियाणा का जो नाम था क्या था भाई महाभारत में? बिल्कुल सही बताया सुमन जी, हरियाणा को हरियाणा चामन ग्रंथ में कहा गया है। बिल्कुल करेक्ट है। बहुधान्य, क्या है भाई? बहुधान्य। ठीक है, जैसे जैसे आपसे जो जो पूछा जा रहा है फटाफट बताते रहें, और जो भी पता है वो भी बताते रहें। ओके, थ्योरी विद एमसीक्यू करेंगे भाई। ठीक है, आपको पता है तो टाइप करते रहें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे भाई। बहुधान्यक, बहुधान्यक का मतलब समझना भाई। बहुधान्यक का मतलब पूछा जाता है अत्यंत समृद्ध भूमि। क्या है भाई? ये देखो, ये क्वेश्चन आया था भाई, ये क्वेश्चन आया था। इसका अर्थ क्या है? अत्यंत समृद्ध भूमि। ओके, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि। क्या है भाई? इसे क्या बोला जाता है? कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को भाई आर्यवर्त कहा गया था। क्या कहा गया था भाई? आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद काल में हरियाणा का जो नाम था, बताइए ऋग्वेद में क्या था भाई? जल्दी बताओ, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था? रज हरियाणा। क्या था भाई? रज हरियाणा। क्या है? रज हरियाणा। ये ध्यान कर लीजिए, पूछे जाते हैं। और डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा भाई? आर्यन कहा। क्या कहा? आर्यना। क्या कहा भाई? आर्यना कहा। वेरी गुड भाई, है ना। कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त। ठीक है, और महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा भाई? हरना कहा। क्या कहा? हरना। ओके, और हरना का जो अर्थ है उन्होंने क्या बताया था? हरना का अर्थ क्या होता है? लूटना। क्या होता है? लूटना। किसने बताया? महाराज कृष्ण ने बताया। किसने बताया? महाराज कृष्ण ने। ओके, और बाण भट्ट ने हस्तचरित्र में हरियाणा को क्या कहा भाई? बाण भट्ट ने हस्तचरित्र में हरियाणा को क्या कहा? श्रीकंठ कंठ जनपद कहा भाई। ओके, और बाण भट्ट ने हस्तचरित्र में कुरुक्षेत्र को क्या कहा भाई? कुरुक्षेत्र को क्या कहा? वेरी गुड, श्रीकंठ जनपद कहा। और हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? हरियाणा शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है? भगवान का निवास। क्या होता है भाई? भगवान का निवास। ओके, और जो ऋग्वेद में कहा गया था रज हरियाणा शब्द का जो उल्लेख है भाई, कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? मैंने बताया था कहाँ पे मिलता है। ठीक है,
रज हरियाणा का जो शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद के किस में मिलता है, ये पूछा जाता है भाई, किस में मिलता है, 8वें मंडल में मिलता है। किस में मिलता है, 8वें मंडल में, ये भी ध्यान रखना। ओके। और इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, किससे हुई है, देवताओं से हुई है। और ये अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है भाई। ठीक है। इस प्रदेश को भाई, इस प्रदेश को ब्रह्म प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ओके भाई, दिल से गुड इवनिंग भाई। और हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यवर्त का क्या था भाई, एक भाग था। हरियाणा जो प्रदेश है वैदिक काल में आर्यवर्त का क्या था भाई, एक भाग था। और हरियाणा को भाई योद्ध काल और महाभारत काल में क्या कहा गया है, बहुधान्यक। क्या कहा गया है भाई, बहुधान्यक। जो है ना पिंक है वो ध्यान रखना है, ये जितने भी पिंक हैं सब MCQ पूछे गए हैं, PYQ। ओके, पहले भी। और बहुधान्यक के बहुत से अर्थ हैं भाई, क्या क्या अर्थ हैं देखो, MCQ में आ जाएंगे, फिर जवाब नहीं दे पाओगे। बहुत सारा अनाज, अनाजों की भूमि या अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। ओके, ठीक है भाई। दिलशेर आपको भी जितना पता है भाई लिखते रहें। ठीक है, बताइए। देखिए, क्रू जंगल नाम, नाम बहुधान्यक का पुराना क्या है भाई, नाम है। देखिए, जो क्रू जंगल नाम है वो बहुधान्यक का क्या है भाई, पुराना नाम है। और देखिए बताइएगा, जो श्रीकंठ जनपद है 6ठी और 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा भाई। किसका कहलाने लगा, कुरुक्षेत्र का। किस शताब्दी में, ये भी पूछा जाता है भाई। 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है वो क्या कहलाने लगा भाई, श्रीकंठ जनपद। ओके। और अरियाला नामक हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा था भाई। क्या पड़ा था, हरियाला। क्या पड़ा था भाई, हरियाला। ओके। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा जा गया है। क्या पुकारा गया है भाई, हरि क्षेत्र के नाम से। किसमें, स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में हरियाणा का जो नाम है क्या मिला भाई, हरियाणा मिला था। और देव भूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते थे भाई। और वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना गया है भाई। ये ध्यान रखना, वैदिक काल में। किसमें भाई, वैदिक काल में जो हरियाणा है वो भरत वंश की मातृभूमि, क्या भाई, मातृभूमि माना गया है। ठीक है, वैदिक काल में। बिल्कुल भाई, स्कंद पुराण में हरि है ना, हरि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड भाई सुमन, नाइस है ना। इसी तरह बस एक पेज और है और फिर MCQ आएंगे, फटाफट करेंगे। हर एक पेज को कवर करेंगे इस बुक के। और देखिए कितनी जल्दी हो जाएगी। और आपको एक लिए एक गुड न्यूज़ है भाई, HSC ने भाई सभी डिपार्टमेंट से है ना लिस्ट मांग ली है। ठीक है, कितनी पोस्ट वैकेंट है, तो रेडी हो जाइए, तैयारी जारी रखिए अपनी। चलिए आइए देखिए, पाषाण चरो पुस्तक में हरियाणा को भाई हरियाणे नाम से जाना जाता था। और यह पुस्तक भाई जैन कवि, किसने भाई, जैन कवि, ये ध्यान रखना भाई, किसने, विबुध श्रीधर की है भाई। किसकी है, विबुध श्रीधर की है। और अगरवा को जैन धर्म का भाई प्रमुख केंद्र माना गया है। किसका भाई, अगरवा को। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है। और हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए भाई किसने किया, देखिए हरितानक का। ओके, हरियाणा के लिए किसने किया है, बिजोलिया। बिजोलिया राजस्थान में एक शिलालेख पर मिला है। कहाँ पे मिला है, शिलालेख पर मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। और हरियाणक, हरियाणक शब्द का प्रयोग पालम बावली के लेख में मिला है भाई। कहाँ पे मिला है, जो हरियाणक शब्द का प्रयोग है, पालम, पालम है भाई दिल्ली, दिल्ली, बावली के लेख में मिला है। और अखंड प्रकाश भाई जो पुस्तक है उसमें हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो पुस्तक है धरणीधर की है। किसकी है भाई, धरणीधर की है। ओके। हरिबाणक को हरिबंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हरिबंका भी कहते हैं। चौहान शासक भाई, क्या है भाई, जो चौहान शासक है हर्राए राणा से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं भाई। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगला देखिए, जो प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग किले होते थे भाई, है ना, जिसे क्या बोलते थे, दसारण का अर्थ है 10 किले। क्या है भाई, 10 किले। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अर्थ भी पूछा जाता है। और जो हरियाणा का इतिहास, वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक, ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित क्या है भाई, साहित्यिक स्रोत है। हरा भरा जंगल हरियाणा का अर्थ है भाई। हरियाणा का क्या अर्थ है, हरा भरा जंगल, ये क्या है भाई, हरियाणा का अर्थ है। और पंडित
विभूधर श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, पूछा गया क्वेश्चन है। किसने किया था बताइए, 12वीं शताब्दी में किसने किया था, पंडित विभूध श्रीधर ने किया था। कब, 12वीं शताब्दी में। शताब्दी भी पूछी गई है, किसने किया था ये भी पूछा गया है, तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा क्षेत्र में भाई देखिए, हरियाणा क्षेत्र में पुरुवंश और भरतवंश और कुरुवंश के प्रकारमी क्या थे भाई, पराक्रमी राजा हुए थे। और सरस्वती और दशदशी नदियां हरियाणा में पवित्र नदियां मानी जाती हैं। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। भाई ऋग्वेद है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है बताइए, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है भाई, ऋग्वेद। और कुरुक्षेत्र में प्राचीन जो ग्रंथ है महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। भाई किसके द्वारा लिखा गया था, वेद व्यास के द्वारा। और जो आहिराणा हरियाणा का क्या है भाई, अपभ्रंश है। क्या है भाई, अपभ्रंश है। थानेसर कुरुक्षेत्र का भाई क्या है, प्राचीन नाम है। कुरुक्षेत्र का अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन नाम क्या है, थानेसर है। और जो कमलनाथ तीर्थ है भाई, क्या है भाई, जो कमलनाथ तीर्थ है वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने क्या की थी भाई, तपस्या की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, भगवान ब्रह्मा ने तपस्या कौन से तीर्थ पर की थी, कमलनाथ तीर्थ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना भाई, है ना, पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। और जो लघु महासागर अब्दुल फजल ने भाई ब्रह्म सरोवर को कहा था। किसने कहा था, लघु रूप महासागर अबुल फजल ने किसे कहा था भाई, ब्रह्म सरोवर को कहा था। और जो ब्रह्म सरोवर का उल्लेख बताइए भाई किसने किया था भाई, डीपी स्वागत है भाई आपका। हरियाणा व्याकरण करा दो मैम, आप फुल हिंदी व्याकरण करा दो प्लीज। ठीक है भाई, कराती हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें एमसीक्यू नहीं रहेंगे, थ्योरी थ्योरी करवा दूंगी पहले, उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, देखिए ब्रह्म सरोवर, ओके क्या भाई बताइए क्या है। ठीक है बताइए, देखिए देखिए ब्रह्म सरोवर का उल्लेख, गुड इवनिंग बैसाक्षी। देखिए ब्रह्म सरोवर का जो उल्लेख है अल ब्रूनी की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है भाई, किताब उल हिंद। ठीक है, ध्यान रखना किसकी है ये, है ना, कौन सी पुस्तक, किताब उल हिंद में मिलता है। किसका वर्णन भाई, ब्रह्म सरोवर का। और ब्रह्म सरोवर के किनारे भाई ब्रह्मा जी ने क्या करी थी, तपस्या करी थी। और ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और जो नाभि कमल है तीर्थ वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। और यह कुरुक्षेत्र के क्या है भाई, थानेसर में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये जीके वाई प्रदीप सर की बुक है क्या, नहीं भाई राहुल जी, ये जो 1 मिनट के लिए जो बुक है ट्विटर ऑफ हरियाणा, हाँ भाई बिल्कुल प्रदीप सर की बुक है बिल्कुल। ठीक है भाई, प्रदीप सर की बुक है, वो कर रहे हैं भाई। ओके, इस बुक को कंप्लीट करेंगे। एक बुक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि PYQ से रिलेटेड है। पेपर होने से पहले हम हरियाणा जीके की 3-4 बुक कवर कर लेंगे भाई विद MCQ। ओके, चलिए आइए। हरियाणा पौराणिक क्या है भाई, भरत वंश की जन्मभूमि माना गया है। ओके, इसी कारण भारत देश का नाम क्या पड़ा था भाई, भारत पड़ा था। और हरियाणा का जो इतिहास है वैदिक काल से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से हुआ था। ठीक है भाई। और राजस्थान के लाडनू अभिलेख में भाई हरियाणा को राजधानी दिल्ली बताया गया भाई। क्या बताया गया, हरियाणा। ठीक है, राजस्थान के कौन से में, ये ध्यान रखना भाई, कौन से में, लाडनू अभिलेख में हरियाणा को राजधानी दिल्ली बताया है। ठीक है, क्या बताया है भाई, दिल्ली बताया है। और महाभारत में कर्ण का संबंध भाई हरियाणा के करनाल जिले से है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। करनाल का जो नाम है, करनाल जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा है भाई, कर्ण के नाम पर। और अगरवा प्राचीन स्थल है भाई। और बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण क्या है भाई, केंद्र भी है। और बहुधानक रोहतक का भाई उप क्षेत्र था। क्या भाई, युद्ध काल में। किसमें भाई, युद्ध काल में, ये भी ध्यान रखना। और 9वीं शताब्दी में भाई जो पेवा है वो घोड़ों का क्या था भाई, व्यापारिक केंद्र था। क्या था भाई, व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम करेंगे भाई इसका। ठीक है भाई, मैं भाई जज्जर से हूँ, बताइए क्या हुआ। चलिए भाई, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे फटाफट। लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है।
अब जवाब दीजिए, जो थ्योरी करवाई है ना उसे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, उसी से रिलेटेड। ठीक है, लीजिए थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, बताइए फटाफट जवाब दीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है भाई, किस पुराण में हरियाणा का नाम अरियाला था भाई, बताइए किस पुराण में था भाई। आओ भाई चाचा चौधरी जी, बताइए किस पुराण में हरियाणा का नाम अरियाला था भाई, किस में था। डी सबसे पहले बताया भाई चाचा चौधरी ने, है ना, आते ही स्कंद पुराण में। किस में था भाई, स्कंद पुराण में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, बिल्कुल स्कंद पुराण आएगा। ठीक है, अरियाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा, क्या है भाई, कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का क्या मिलता है भाई, उल्लेख मिलता है, बताइए कौन सी पुस्तक में। ठीक है, कौन सी पुस्तक में मिलता है भाई, बताइए। स्कंद पुराण, वेरी गुड भाई साक्षी। तो बताइए वामन पुराण में, किस में बता रहे हो भाई, वामन पुराण में, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 1 मिनट के लिए रुकिए, थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, 1 मिनट, पेन को थोड़ा सा वो करते हैं। ठीक है, ओके चलिए बताइएगा। देखिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, वामन पुराण आएगा। क्या आएगा, वामन पुराण आएगा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध का भाई क्या था भाई, महत्वपूर्ण केंद्र था भाई, बताइए। बुद्ध धर्म का, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल भाई बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था भाई, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ भाई। हिसार था, अगरवा था, रोहतक था, कुरुक्षेत्र था, अभी बता के आई हूँ, बताइए क्या था भाई। राहुल, बी, वेरी गुड भाई चाचा चौधरी, बी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है, अगरवा। क्या है भाई, अगरवा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। 1 मिनट, थोड़ा सा वो करते हैं भाई ताकि आपको अच्छे से सभी पूरा क्वेश्चन अच्छे से नजर आए। लीजिए भाई, छठी सातवीं शताब्दी में रचित हर्ष चरित्र में हरियाणा मिलता है भाई, बताइए क्या मिलता है हरियाणा, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट जो जवाब। फोर्थ का आंसर, छठी सातवीं शताब्दी में रचित हर्ष चरित्र में हरियाणा का नाम मिलता है, क्या मिलता है भाई, बताओ क्या मिलेगा, रिपीट करके साथ ही या करो। ओके ठीक है भाई, चलिए बताइए। डी बता रहे हो भाई, है ना। थ्योरी ध्यान से नहीं देखी ना, थ्योरी ध्यान से नहीं देखी। छठी सातवीं शताब्दी में रचित हर्षचरित्र में हरियाणा क्या मिलता है भाई, बताइए क्या मिलता है। ठीक है, इसका आंसर सी, सी किसने दिया, डीपी शर्मा ने। ओके सी, ठीक है। क्या आएगा चाचा चौधरी, सी, श्रीकंठ जनपद मिलता है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा, क्या है भाई, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें भाई, ऋग्वेद में, हर्षचरित्र में, अष्टाध्याय में, महाभाष्य में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा फिफ्थ का, बताओ जल्दी से, फिफ्थ का क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई, है ना, रज हरियाणा, वेरी गुड भाई साक्षी। ओके भाई, ए, वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, ऋग्वेद रज हरियाणा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा, है ना, हरियाणा की जो राजधानी है दिल्ली बताई गई है, बताइएगा। राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की जो राजधानी है दिल्ली बताई गई है। तो ऑप्शन क्या बताया, बी, बी सबसे पहले बताया, किसने बताया, साक्षी ने। उसके बाद भाई राकेश, स्वागत है भाई आपका। उसके बाद एम के, वेरी गुड भाई चाचा चौधरी, रूबी, हर हर महादेव, सुमन जी, वेरी गुड। इसका जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यह स्थल है भाई, बताइए कौन सा जो स्थल है 9वीं शताब्दी में भोजदेव से जानकारी मिलती है, बताइए जो व्यापार के लिए भाई प्रसिद्ध था, कौन सा बताओ, अगर हुआ था, पे हुआ था, या कुरुक्षेत्र था, या हिसार था भाई, बताइए। और किसके व्यापार के लिए था भाई, बताइए, ये भी बताइएगा, कमेंट करो भाई जल्दी फटाफट, किसके व्यापार के लिए था, बिल्कुल सही बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। किसके व्यापार के लिए था ये और बताइए भाई फटाफट, वेरी गुड भाई साक्षी ने तो सिंबल, है ना, करके भेज दिया भाई, घोड़ों के व्यापार के लिए, बिल्कुल अभी पढ़ा है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, किस पुस्तक में भाई, बताइए किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है, बताइए किस पुस्तक में
हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया। वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में और पुराण ग्रंथ में और कथा साहित्य में। तो वामन पुराण, वेरी गुड भाई, है ना। घोड़े, ओके ठीक है भाई। वामन पुराण सबसे पहले एमके ने बताया, उसके बाद साक्षी, फिर चाचा चौधरी क्या लिख रहे हो भाई ऐसे, ओके डीपी, वेरी गुड भाई, ठीक है। सुमन नाइस, है ना। लवली जी स्वागत है आपका। रूबी, वामन पुराण, वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वामन पुराण आएगा, नो डाउट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। योद्धा काल में रोहतक उप क्षेत्र को क्या कहा जाता था भाई, बताइए क्या कहा जाता था। योद्धा काल में रोहतक उप क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ओ ए बी, सबसे पहले बताया बी, किसने, लवली ने। उसके बाद बताया भाई एम के, वेरी गुड दिलशेर, नाइस भाई साक्षी। इसका जो आंसर आएगा क्या कहा जाता था, बहुधानक कहा जाता था। लीजिए भाई, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है भाई, बताइए किस ग्रंथ में कहा गया है, फटाफट बताओ भाई, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है। ठीक है भाई, बताइए किस में कहा गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई, सी सी सी, वेरी गुड भाई, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी आएगा, महाभारत वेद व्यास। ओके, क्या आएगा, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई भाई, वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइएगा। एचएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ये। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है भाई, देखिए दोबारा से रिपीट है, जल्दी से बताओ किस में मिलता है भाई, वामन पुराण में। वजीर जी स्वागत है आपका, किस में मिलता है भाई, है ना, वामन पुराण में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, वामन पुराण। लीजिए भाई, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई, बताइए कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम डैश था भाई, क्या था, नाराष्ट्र, थानेसर, है ना, युगांधर और रोहतासगढ़। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बी। कोई सी भी बता रहा है भाई, बताओ सी। वजीर जी ध्यान से देखिए, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम पूछा है। ओके, ध्यान दीजिए, पूनम जी स्वागत है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बिल्कुल बी आएगा, थानेसर। क्या आएगा भाई, थानेसर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई 13th, बताइए प्रसिद्ध विद्वान क्या भाई, धरणीधर, कौन है भाई, धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश, एक मिनट के लिए थोड़ा सा इधर करती हूँ भाई, अखंड प्रकाश हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, बताइए। एक प्रसिद्ध विद्वान है भाई धरणीधर, उसकी पुस्तक है अखंड प्रकाश। ओके, हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, बताइए किस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जल्दी से जवाब दो भाई। 13th का जो आंसर है क्या आएगा, है ना। कोई ए बता रहा है, राम बतेरी, है ना भाई। अमित क्या करोगे, है ना, नए नाम से एंट्री कर ली। चलिए बताइए एम के, हरी बाणक, क्या आएगा, हरी बाणक, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, ऑप्शन डी, हरी बाणक। क्या आएगा, ऑप्शन है डी, हरी बाणक। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए क्या है, देखिएगा। कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते हैं भाई, बताइए किस चौहान शासक से मानते हैं, हरिश्चंद्र से, वरुराज से और हर राय राणा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये रीड किया था भाई थ्योरी की क्लास में, नहीं नहीं भाई ए बता रहे हो भाई, माय गॉड, है ना, कमाल कर दिया, है ना। मतलब थ्योरी की क्लास देखनी नहीं और एमसीक्यू गलत करने नहीं, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, काट लो एक नंबर। ठीक है, बताइए, है ना। इसका जो आंसर आएगा हर राय राणा आएगा। क्या आएगा, हर राय राणा आएगा। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ विद्वान देखिए जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते हैं, याद करो, हर राय राणा से। किससे मानते हैं, गलत हुआ है तो याद करो अभी की अभी, अगला क्वेश्चन तब लगेगा जब सभी लिख के दिखाओगे, हर राय राणा। किससे मानते हैं भाई, हर राय राणा, लिख के दिखाइए ताकि आपको याद हो, गलत हुआ आपका ये। ओके, ठीक है भाई, किससे मानते हैं, हर राय राणा से मानते हैं भी, बिल्कुल अभी पढ़ा है भाई, अभी आपको दिखाऊंगी, डोंट वेरी वजीर जी, अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है, अभी दिखाऊंगी, डोंट वेरी, ठीक है, अभी दिखाती हूँ, डोंट वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पहले बताइए, लीजिए भाई बताइए, हरियाणा में पवित्र नदी माने जाने वाली नदियां दृष्टि और डैश हैं भाई, बताइए कौन सी हैं दो नदियां जो पवित्र मानी जाती हैं हरियाणा में। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके बी, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, बी, सरस्वती। ओके, वेरी गुड, ये हुई ना बात, अब सही है। बताइए किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है भाई, बताइए किस ग्रंथ में कहा गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए किस ग्रंथ में कहा गया है, महाभारत। वेरी गुड भाई, महाभारत सबसे पहले बताया सुमन जी, उसके बाद दिलशेर, फिर लवली जी, राकेश जी,
वजीर जी, वेरी गुड भाई साक्षी रूबी। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? महाभारत। बताइए महाभारत किसने लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी महाभारत? बताओ भाई किसने लिखी थी? लो भाई मैं नहीं पूछ रही, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। देखो भाई क्या पूछ रहा है, वेद व्यास द्वारा प्राचीन जो ग्रंथ है महाभारत कहाँ लिखा गया था भाई? बताइए, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में, पानीपत में। भाई रोक दे मित्र, भाई मांझा मित, क्वेश्चंस के आंसर दे दे जल्दी से। ओके चलिए बताइए पूनम जी, है ना, वेद व्यास, वेरी गुड भाई साक्षी दिलसेर। बताइए कुरुक्षेत्र, क्या आएगा इसका आंसर? कुरुक्षेत्र आएगा बिल्कुल। लीजिए, कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है भाई? बताइए, कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? पॉइंट भी नोटेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा किसका अपभ्रंश है भाई? बताइए किसका है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, है ना, है ना, बिल्कुल। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? डी भी बता रहे हैं भाई, डी भी बता रहे हैं। बताओ भाई इनमें से कोई नहीं। वाओ नाइस, है ना, सही, बढ़िया है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस, बताइए, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया था भाई? बताइए किस नाम से किया था, है ना, बताओ भाई किस नाम से किया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी, वेरी गुड, अगेन सी, वेरी गुड भाई। एम के ने लिख के बता दिया। किसका डी होगा भाई? शर्त लगा लो, किसका बता रहे हो? डी होगा, बताइए। हाँ जी वजीर जी। ओके चलिए आइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियर कीजिए ताकि हमें भी क्लियर हो। कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी गलती भी मानेंगे। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आइए बताइए, हरियाणा को प्राचीन काल में डैश के रूप में जाना जाता था? बताइए किस रूप में जाना जाता था? भारतवर्ष के रूप में, ब्रह्मवर्त के रूप में, अक्षरवर्ष के रूप में, या वरुण के नाम से? तो बताइए किस नाम से जाना जाता था भाई? 20 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई क्या आएगा? बी, बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? बी, है ना, क्या आएगा? बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? बी, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था भाई? बताओ किस नाम से जाना जाता था? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहले बताया लवली जी ने ओल, ओके, राकेश जी वेरी गुड भाई, उसके बाद सुमन, रोकदे मित्र, आरआरबी, सबका करेक्ट है भाई। इसका पूनम, ओल, क्या आएगा? ओल। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त प्रदेश के नाम से, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी के नाम से जाना जाता था भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते हैं भाई? बताइए क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते हैं भाई? बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? आरआरबी, गुड इवनिंग भाई। चलिए बताइए क्या है भाई? बताओ फटाफट, क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ब्रह्मव्रत। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी बताओ कौन कौन सी है भाई? दो नदियां कौन कौन सी हैं? जल्दी बताओ भाई। ओके भाई ठीक है, चलिए बताइए क्या है भाई? बताओ जल्दी से इसका। ओके भाई ठीक है, मैं चेक करती हूँ भाई वजीर जी। चलिए बताइए, ठीक है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? दो नदियां हैं, बताइए कौन कौन सी हैं? वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी, सरस्वती। और क्या आएगा? सरस्वती। लीजिए भाई, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? बताइए हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है भाई? वामन वायु पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, शिव पुराण में है, या स्कंद पुराण में है? बताइए कुरुक्षेत्र का नाम, है ना, किस ग्रंथ में है? क्या बताया भाई? डी, स्कंद पुराण में। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया भाई एम के ने, उसके बाद मोनिका, वजीर जी, दिलसेर, चाचा चौधरी, सुमन, वेरी गुड भाई, है ना, राकेश, नाइस भाई, रूबी, स्कंद पुराण आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? स्कंद पुराण आएगा। ठीक है लीजिए भाई अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, आर्यवर्त, है ना, क्या है? आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे भाई? बताइए किस नाम से जानते थे? आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे भाई? बताओ किस नाम से जानते थे? देवलोक, देवभूमि, देव प्रयाग, या देव संगम के नाम से? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी, वेरी गुड भाई, बी। सबसे पहले किसने बताया? बी,
ओके, बी, बी सबसे पहले बताया भाई लवली जी, उसके बाद ओके एम के ने, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देवभूमि क्या है भाई, देवभूमि के नाम से जानते थे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। वैदिक काल के अनुसार भाई, किसके अनुसार, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक मातृभूमि का इतिहास है भाई, बताइए डैश वंश की। ओके, यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट भी नोटेड, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इधर करती हूँ, ठीक है। देखिए वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की, है ना, मातृभूमि का इतिहास है, बताइए मुगल, है ना, किसका है भाई, बताओ किसका आएगा, सी, वेरी गुड भाई, सी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया दिलशेर, ओके ठीक है भाई, क्या आएगा, भरत, क्या आएगा, ओके वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ, बताइए भाई, को क्या कहा है भाई, बताइए, बताओ भाई क्या कहा है, जल्दी से बताओ क्या कहा है। जैन कवि कौन है भाई, श्रीधर ने अपने ग्रंथ में, बताइए क्या कहा है भाई, हरियाला कहा है, हरियाणई कहा है, हवम कहा है, या हरियाला कहा है, क्या कहा है भाई, ये जल्दी बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 27 का आंसर दो भाई, क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई। ओके मैम, ओके भाई, जो ये ललित है ये लवली जी हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी मुझे बताई है, इनका जो नाम है लवली जी है, ओके ठीक है, इस वजह से मैं उनको लवली जी बोल रही हूँ, ओके ठीक है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 27 का क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, ठीक है। डी किसका बता रहे हो भाई, डी किसका बता रहे हो, हैं भाई चाचा चौधरी जी, डी किसका बता रहे हो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई देखिए, नेक्स्ट है 28, बताइए सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम क्या बताया गया है, बताइए क्या बताया गया सकंद पुराण में, जल्दी से बताओ भाई क्या बताया गया सकंद पुराण में, क्या बताया गया, 28 का जवाब दो, क्या बताया गया है, ठीक है, अभी पढ़ के आए थे। सी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले वजीर जी, उसके बाद एम के, पूनम जी, क्या बता रहे हो भाई, दिलशेर, वेरी गुड भाई, सी, राकेश जी, वेरी गुड, सुमन जी। इसका जो आंसर आएगा, सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र बताया गया है, क्या बताया गया है, हरि क्षेत्र भाई। लीजिए 29 बताइए भाई, महान जनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में भाई कौन सा, बताइए महान जनपद, है ना, कौन है, कुरु के विस्तार क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र शामिल था भाई, बताइए हरियाणा, दिल्ली, मेरठ और ये सभी, तो इसका आंसर जो है क्या आएगा, ओल, वेरी गुड भाई, ओल, है ना, क्या बात है, बिल्कुल, ये तो भाई सभी के करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। लीजिए भाई, है ना, महान जनपद कुरु की राजधानी क्या थी भाई, बताइए क्या थी, जो कुरु है, कुरु की राजधानी क्या थी भाई, थानेसर थी, हस्तिनापुर थी, सिरसा थी, या रोहतक थी, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या थी, जल्दी से जवाब दो भाई, क्या थी, है ना, क्या थी भाई, बी, क्या थी, बी, ओके भाई ठीक है, क्या आएगा मोनिका, बी, ओके ओके ठीक है भाई, बी आएगा, सबका करेक्ट है, अस्तिनापुर, क्या आएगा भाई, अस्तिनापुर आएगा, बी आएगा, ठीक है। लीजिए भाई, अब हम क्या करेंगे, छोटा सा है टॉपिक, एक और कवर करेंगे इसी में, ठीक है, ताकि ये बुक भी फटाफट कंप्लीट हो गई। चलिए देखिए, विभिन्न, क्या है भाई, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम, तो बताइए भाई क्या है, देखिए फटाफट करेंगे, बताइए क्या है, देखिए जो यजुंदर सरकार है, यजुनाथ सरकार है भाई, क्या है, यजुनाथ सरकार ने भाई, बताइए क्या कहा है भाई, हरियाणा को क्या कहा है, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट, हरियाल का है, क्या कहा है, हरियाल का है, ओके। और जो डॉक्टर HR गुप्ता है, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा है भाई, क्या कहा है, आरियाना का है, आरियाना का मतलब क्या हुआ, आर्यों का घर। और जी, क्या है भाई, GC अवस्थी ने क्या कहा है भाई, इसे ऋग्वेद से उत्पन्न माना है, क्या माना है इसे, ऋग्वेद से उत्पन्न माना है, ठीक है। और जो महाराज कृष्ण है भाई, उन्होंने हरियाणा को क्या कहा है भाई, हरना कहा है, क्या कहा है, हरना, हरना का अर्थ क्या हुआ भाई, लूटपाट, ये भी पूछा गया है। और जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश है भाई, उन्होंने क्या कहा है भाई, अभीर, अभीर याना कहा है, क्या कहा है, अभीर याना कहा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भाई, फटाफट बताइए। राहुल, जो डॉक्टर राहुल हैं, उन्होंने क्या कहा है भाई, बताइए क्या कहा है इसे, हरियाणा को क्या कहा है, हरिधान कै, क्या कहा है, हरिधान कै, ओके। और 9वीं शताब्दी में सकंद पुराण में हरियाला,
अरियाला कहा है, क्या कहा है भाई? 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में अरियाला, हरियाणा को क्या कहा है? हरियाल। क्या कहा है भाई? सॉरी, हरियाल कहा है। हरियाल का अर्थ होता है हरा भरा होने के कारण भाई, भाई इसको क्या कहा गया? हरियाल कहा गया। क्या कहा गया? हरियाल कहा गया। लीजिए, बस थोड़ा सा और रहता है। बताइए 10वीं शताब्दी में भाई क्या है भाई? देखिए 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में जो पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को कहा गया, क्या कहा गया? हरियाणु। क्या कहा गया भाई? हरियाणु। और वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियां वह वन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है भाई। और पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। अब बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और हरियाणा में संगीत के क्या है भाई? साक्ष्य बताइए, हरियाणा में जो संगीत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं भाई? शुद्ध यमुनानगर में मिले हैं। और दूसरी शताब्दी भाई बैलगाड़ी पर संगीतज्ञ बैठे हुए थे भाई। क्या बैठे हुए थे? संगीतज्ञ बैठे हुए थे। ठीक है भाई, चलिए सूद, वेरी गुड भाई। यमुनानगर, मोनिका जी लीजिए भाई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बताइए भाई। अभी जो किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करेगा, फटाफट बताओ भाई। लीजिए भाई, जो यजुनाथ है सरकार है ने हरियाणा को क्या कहा था भाई? बताइए क्या कहा था? हरियाणा को क्या कहा था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई। नव्या नमस्कार भाई, जल्दी बताओ। यजुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था भाई? ऑप्शन बी बताया। क्या बताया? हरियाल। क्या कहा था भाई? हरियाणा को हरियाल कहा था। वेरी गुड भाई, क्या कहा था? हरियाल कहा था। और डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को बताओ क्या कहा था? दिमाग पे जोर डालो, अभी पढ़ा है, अभी किया है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था भाई? क्या कहा था HR गुप्ता ने? ए, वेरी गुड भाई, ए सबसे पहले किसने बताया? लवली जी। उसके बाद किसने बताया भाई? वजी। ये क्या बता रहे? ओके ओके ओके, ठीक है भाई। नव्या ए, वेरी गुड भाई। ठीक है रूबी, ठीक है भाई। नवीर स्वागत है आपका, कई दिन बाद आए। पूनम, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ओके ओके, ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट। ठीक है भाई, आओ फटाफट बताओ भाई। ठीक है, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? बताओ भाई क्या कहा था? महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? जल्दी बताओ भाई फटाफट। थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी। नरवीर, स्वागत है भाई, जल्दी बताओ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? थर्ड का बताओ भाई। थर्ड का क्या आएगा? कृष्ण ने क्या कहा था? हरना। हरना का अर्थ क्या बताया था भाई? क्या बताया था हरना का अर्थ? बताओ। लूटपाट। क्या बताया था? लूट पाट। ओके, लीजिए आ गया। बताओ भाई हरना का क्या अर्थ है भाई? बताओ हरना का क्या अर्थ है? लूटपाट। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। सबसे पहले बताया भाई नव्या ने। ओके, उसके बाद वजीर। ओके भाई, लवली, ठीक है भाई। चाचा चौधरी, मोनिका बिल्कुल करेक्ट है। राकेश जी, ललित, ओके ठीक है भाई। रूबी जी, आइए दिलशेर जी, लूटपाट आएगा। ओके नेक्स्ट लीजिए। JC अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति भाई बताइए, है ना, किससे हुई है भाई? सोमवेद से हुई है, अर्थवेद से हुई है, यजुर्वेद से हुई है, ऋग्वेद से हुई है? बताइए किससे हुई है? फटाफट बताओ भाई किससे हुई है? किससे हुई है? ऋग्वेद से हुई है। किससे हुई है? ऋग्वेद से। वेरी गुड भाई, किससे हुई है? ऋग्वेद से। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को बताओ भाई क्या कहा है? बताइए डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा है भाई? क्या कहा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया लवली जी, उसके बाद भाई नव्या, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। राहुल साकंते ने हरियाणा को बताओ भाई क्या कहा है? जल्दी से बताओ क्या कहा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? डी। सबसे पहले बताया लवली। ओके ठीक है भाई, जो मैं कह रहा था, क्या कह रहे थे भाई? ठीक है भाई, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? वेरी गुड। दिलसेर, पूनम, रूबी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। टोटल 23 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हम पूछ गए हैं कौन से? 8th क्वेश्चन पे। ओके, चलिए बताइए 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाणा को बताओ भाई क्या कहा गया है? 9वीं में, ठीक है, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है भाई? बताओ क्या कहा गया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया रियू दांगी। ओके भाई, चलिए स्वागत है आपका भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। ओके, क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है। स्कंद पुराण में हरियाल। ओके, लीजिए भाई
10वीं शताब्दी में जो पुष्पदंत है हरियाणा को क्या कहा था भाई, बताइए क्या कहा था पुष्पदंत ने 10वीं शताब्दी में। ओके, शताब्दी भी ध्यान रखना, क्या कहा था भाई बताओ। सी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया भाई लवली, उसके बाद में नव्या, ओके नरवीर, मोनिका वेरी गुड भाई, राकेश नाइस, दिलसेर, ठीक है भाई, नरवीर, रूबी जी। लीजिए ऑप्शन क्या आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक हरियाणा को भाई क्या है भाई, देखिए हरियाणा को पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक, अब देखिए पुस्तक पूछ लिया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक हरियाणा को हरियाणु कहा है भाई, बताइए स्कंद पुराण में, अष्टचरित्र में, पुराणों में या महापुराण में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले बताया लवली जी ने, फिर नव्या जी ने, है ना भाई, फिर वजीर जी, मोनिका जी, वेरी गुड भाई, महापुराण में। ओके चलिए लीजिए, हर्षचरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है भाई, बताइए क्या कहा गया है हर्षचरित्र में, श्री कंठ जनपद कहा गया है, बताइए क्या कहा गया है, जल्दी बताओ भाई। ए, वेरी गुड भाई, ए सबसे पहले किसने बताया भाई, लवली जी, उसके बाद नरवीर, वेरी गुड भाई, दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट लिख के बताया आपने। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरिश्चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरिश्चरित्र में कुरुक्षेत्र को कहा गया है भाई, बताइए क्या कहा गया है, हरिश्चरित्र में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, ठीक है, फिर से आ गया, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ए बिल्कुल श्रीकंठ जनपद आएगा। लीजिए नेक्स्ट, हर्षचरित्र किसकी पुस्तक है भाई, बताओ किसकी है, हर्ष चरित्र किसकी पुस्तक है भाई, बताओ भाई, वेरी गुड भाई, दिल से पूरा लिख के बता रहे हैं। ओके भाई, लवली जी भी नाइस, नव्या वेरी गुड भाई, बिल्कुल लिख के पूरा मेंशन कर रहे हैं। तो बताइए भाई जो है किसकी पुस्तक है भाई, इसका जो आंसर आएगा किसकी है, बाण भट्ट की है, किसकी है भाई, बाण भट्ट की, बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का, बाण भट्ट की है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया भाई, बताइए आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया, हरी भूमि, हरी भरी भूमि, श्रीकंठ जनपद, आर्याना या देवभूमि, बताइए क्या कहा गया भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। सबसे पहले बताया भाई किसने, वजीर ने भाई, सबसे पहले किसने बताया, वजीर ने, उसके बाद लवली जी, वेरी गुड भाई, ठीक है। दिल से क्या बता रहे हो, डी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा भाई, डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, देवभूमि, क्या कहा भाई आर्यों ने, देवभूमि कहा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है टोटल, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, बड़ा करते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। लीजिए भाई 15th क्वेश्चन, बताइए हरियाणा का अर्थ है भाई, बताइए हरियाणा का क्या अर्थ है, हरा भरा गांव, हरा भरा शहर, हरा भरा दिल्ली, हरा भरा जंगल। तो बताइए 15 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ, डी। ओके डी, सबसे पहले रूबी राणा, नरवीर, वेरी गुड भाई, ओके ठीक है भाई। इसका जो आंसर है पूनम जी क्या बता रहे हो भाई, ए हरा भरा गाँव, क्या बता रहे हो भाई, हरा भरा गाँव, ये कैसे बता रहे हो भाई, अभी पढ़ा नहीं है आपने मुझे लगता है ना, देखी नहीं, थ्योरी वाली क्लास है ना पूनम जी। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा, हरा भरा जंगल, क्या आएगा, हरा भरा जंगल आएगा भाई। लीजिए 16th बताइए, हरियाणा को अरियल किसने कहा भाई, बताओ हरियाणा को अरियल किसने कहा, जल्दी बताओ भाई किसने कहा, हरियल किसने कहा, ओके जल्दी बताओ भाई किसने कहा, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया भाई, ए किसने दिया, सबसे पहले नव्या ने बताया, उसके बाद लवली, ओके भाई, ओके ठीक है भाई पूनम जी, ठीक है भाई, मोनिका वेरी गुड, नरवीर, दिलसेर। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये जूनाथ सरकार ने कहा था भाई। ओके, हरियाणा को आर्याना, हरियाणा को आर्याना किसने कहा था भाई, बताओ किसने कहा था, बताओ भाई किसने कहा था, जल्दी से जवाब दो, हरियाणा को आर्याना किसने कहा था। ओके, HR गुप्ता, ठीक है भाई बिल्कुल करेक्ट है आपका, किसने कहा था, HR गुप्ता ने कहा था, किसने कहा था, HR गुप्ता ने, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, ये किसने कहा, बताओ भाई किसने कहा था, हरियाणा की जो उत्पत्ति है ऋग्वेद से हुई है, किसने कहा था, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या आएगा, हरियाणा की जो उत्पत्ति है ऋग्वेद से हुई है, किसने कहा था, है ना भाई, श्रीधर ने कहा था भाई, हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, क्या श्रीधर ने कहा था, ना 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 भाई, श्रीधर ने नहीं कहा था। ओके, गलत हो रहा है, नंबर काट लो,
ठीक है, नंबर कट कर लीजिए, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सबका देख लिया, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, अभी पढ़ाया, अभी अभी मैं दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, देखिए हरियाणा की जो उत्पत्ति है ऋग्वेद से हुई है, किसने कहा था? जी सी अवस्थी ने कहा था। किसने कहा था? जी सी अवस्थी ने कहा था। ओके, भूल जाते हो ना, दिमाग पे जोर डालो। अभी दोबारा लिखो, हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, किसने कहा? जल्दी से बताओ किसने कहा? जी सी अवस्थी ने कहा। किसने कहा? जी सी अवस्थी ने। जो गलत हुआ है दोबारा करो, जी सी, है ना, अवस्थी ने कहा था। क्या कहा था? ऋग्वेद से हुई है हरियाणा की उत्पत्ति। लो भाई, हरियाणा को हरिदानक किसने कहा? बताओ भाई, किसने कहा था, है ना, बताइए किसने कहा था, जल्दी बताओ भाई, किसने कहा था? भाई राहुल साकेत। वेरी गुड भाई, लवली जी, बहुत तगड़ी स्पीड है आपकी, मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, नाइस। ओके, ऑप्शन डी। ओके, नव्या, वेरी गुड। मोनिका, ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। रूबी, वजीर, पूनम जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, नरवीर भी पूरा लिख के मेंशन कर रहे हैं भाई। लीजिए भाई, 20th क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन है। बताइए, प्रसिद्ध विद्वान भाई, है ना, कौन है भाई प्रसिद्ध विद्वान? देखिए, 1 मिनट के लिए। प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने हरियाणा के लिए भाई किस शब्द का प्रयोग किया है? बताइए, जो प्रसिद्ध विद्वान है धरणीधर ने हरियाणा के लिए भाई किस शब्द का प्रयोग किया है? जल्दी से बताओ किस शब्द का प्रयोग किया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए, वेरी गुड भाई। क्या बताया? हरिबाणक। क्या बताया? हरिबाणक, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट। ओके, ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट, बस 3 क्वेश्चन हो रहते हैं भाई, बता के जाइएगा। ओके, उसके बाद करिएगा गुड नाइट। फटाफट बताओ, जैन कवि श्रीधर जी ने हरियाणा के लिए भाई किस शब्द का प्रयोग किया है? बताओ किस शब्द का प्रयोग किया है? हरियाला, हरियाणा, आर्यना या फिर अरियल? तो बताइए किसका किया है, जल्दी से बताओ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? जैन कवि श्रीधर ने हरियाणा के लिए भी किस शब्द का प्रयोग किया है? 21 का बताओ, जैन कवि श्रीधर ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जल्दी बताओ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है, हाँ अब गलत हो रहा है। जैन कवि श्रीधर ने हरियाणा के लिए भी किस शब्द का प्रयोग किया है? 21 का बताओ भाई, 21 का क्या आएगा? कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है ना? वाह क्या बात है, मान गए ना, है ना। 21 का बताओ क्या आएगा? जैन कवि श्रीधर ने, बताओ भाई क्या आएगा? जैन कवि श्रीधर ने, अच्छे से चेक कर लो भाई, जैन कवि श्रीधर ने, बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? डी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? डी, क्या बता रहे हो भाई? डी, हरियाले कहा था। क्या कहा था भाई? हरियाले कहा था। ओके, हरियाले कहा था। ओके पूनम, ओके ठीक है भाई। अजय शर्मा, स्वागत है आपका। मैंने पूछा जैन कवि श्रीधर ने भाई क्या कहा था, बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? 21 का जो आंसर है, देखिए जो बुक में दे रखा है आपको मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा। क्या बता रखा है? बी बता रखा है। क्या बता रखा है? देखिए बी बता रखा है। मैं अभी इसको क्लियर करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी क्लियर करूंगी थ्योरी वाली में। ओके ठीक है, ओके ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई, बताइए हरिबाणक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए धरणीधर ने किस पुस्तक में प्रयोग किया भाई? लीजिए, ठीक है, बताइए हरिबाणक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए धरणीधर ने भाई, है ना, किस पुस्तक में प्रयोग किया है? बताओ किस पुस्तक में किया है, जल्दी से बताओ इसका जो आंसर आएगा। ओके, क्या है भाई, क्या आएगा? ये भाई प्रदीप की बुक है भाई, है ना, प्रदीप मांझू हैं इसके लेखक, और ट्विटर ऑफ हरियाणा 4.0 है। ओके ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, अखंड प्रकाश, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? अखंड प्रकाश आएगा। ओके ठीक है, और एक साथ करने का ये फायदा हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कौन सा करेक्ट दे रखा है और कौन सा इनकरेक्ट दे रखा है। और आइए, कवि श्रीधर ने हरियाणा को हरियाणे शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया? देखिए 23 में क्लियर हो जाएगा। देखिए 23 में देखो भाई, ये मैंने अभी क्यों क्लियर किया, देखो यहाँ जो आप बता रहे थे ना, देखिए इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखिए 22 और 23, है ना, ध्यान से देखो भाई। 23, जैन कवि श्रीधर ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन में यहाँ दे ही नहीं रखा, देखिए ध्यान से, कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है, ध्यान रखना, कहीं भी नहीं दे रखा। लेकिन किसने बताया था? वजीर जी ने बिल्कुल करेक्ट बताया था। और देखिए 23 में क्या पूछ रखा है? पुस्तक पूछ ली। अब शब्द दे दिया, क्या पूछ ली? पुस्तक पूछ ली, तो यही क्लियर हो गया। कवि श्रीधर ने हरियाणा को हरियाणे शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, सी किसका बता रहे हो भाई?
हाँ भाई, सी किसका बता रहे हो भाई, सी किसका बता रहे हो? अच्छा, क्या कह रहे हो भाई? प्रदीप सर वाली बता दो। ओके, देखिए हम पुस्तक है ना भाई, जितनी भी बुक है ना सभी करेंगे, कोई भी पुस्तक है ना बेकार नहीं होती है। मान लिया किसी में कोई गलती मिलेगी, किसी में कुछ मिलेगी, ऐसा नहीं है। संदीप सर वाली बुक में भी मैंने देखा है, पढ़ा है, उसमें भी एक दो मिस्टेक है। कोई भी बुक अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कोई भी बुक, एक भी बुक ऐसी बता दीजिए जो अपने आप में परफेक्ट हो। किसी में कोई प्लस पॉइंट है, किसी में कोई प्लस पॉइंट है, हमें हर एक बुक को पढ़ना है। ओके, ठीक है, जो गलतियां होंगी तो हम ठीक करते जाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, चलिए। तो भाई क्या बता रहे हो? बेस्ट बुक है हमारा हरियाणा और एकलव्य है, बिल्कुल भाई, नो डाउट। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमारा हरियाणा में। देखिए सारी बुक बेस्ट होती हैं, बस बात होती है इन बुकों को हम पढ़ लें अच्छे से। सबसे बड़ी चीज़ है हम बुक ले आते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हम हर एक बुक को पढ़ेंगे। आज हमने इसके कम से कम ये लगा लीजिए 2-3 पेज कर दिए, टॉपिक 2 कर दिए हैं। इस बुक को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे भाई, फटाफट। ओके, तो चलिए मिलते हैं भाई कल। कल का जो शेड्यूल है मैं आज थोड़ा सा रिवाइज करूंगी भाई, सीडीपी का चेंज करूंगी। शाम के टाइम जीके का करेंगे भाई, ठीक है, ज्योग्राफी और हरियाणा जीके करेंगे। तो आज सभी का भाई एस्टेट का रिजल्ट आ गया होगा, जिसका हो गया भाई उन सभी को मुबारक हो। और नेक्स्ट एस्टेट आने वाला है भाई, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, एचएससी ने भाई जितनी भी वैकेंट है भाई, डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट मांग ली है, तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल नोटिस आ चुका है, हर एक डिपार्टमेंट के पास जा चुका है, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है, सब पूछी जा रही है डिपार्टमेंट वाइज। तो अपनी तैयारी को चालू कर दीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं भाई कल वीडियो में। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करूंगी, तो आप देख लेना, पोस्ट करूंगी। ओके, उसमें आपको शेड्यूल पता चल जाएगा भाई। चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट सभी को। थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे लाइव स्ट्रीम में जुड़े, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।